नहीं, अपेयरिंग वालों को तो मौका मिलना ही चाहिए था। कारण यह है कि आप प्रत्येक साल तो वैकेंसी देते नहीं हैं। 15 दिन कम से कम जिन छात्रों का रिजल्ट आता है, 15 दिन यूनिवर्सिटी से उनको डॉक्यूमेंट्स निकालने में लग जाती है। वैसे समय में जब अभ्यर्थी ऑलरेडी दूसरे एग्ज़ाम में आप ही के द्वारा लिया जा रहा है एग्ज़ाम, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, उसके लिए स्टूडेंट परेशान है। तो ये हड़बड़ाहट वाली बात जो हम बोले हैं, आप देखिएगा कि इसका सिलेबस जारी कर दिया गया है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। संस्कृत पेपर की बात करते हैं तो 9, 10 यानी पेपर 1 का जो संस्कृत का सिलेबस बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है, और 11, 12 का जो संस्कृत का सिलेबस पेपर 2 का जारी किया गया है, 100% दोनों का सेम सिलेबस है। ये सब गलतियां हो रही है। आप देखें, हिंदी के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी के सिलेबस में आप देखेंगे तो 100% ग्रामर सेक्शन का ही 9, 10 में दे दिया गया है। ये सब दिन से मैथ के साथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होता था, लेकिन इस बार मैथ में सिर्फ और सिर्फ, चाहे आपका फिजिक्स ऑनर्स क्यों ना हो, केमिस्ट्री ऑनर्स क्यों ना हो, अगर मैथ साथ में है तो सिर्फ और सिर्फ मैथ से 100 सवाल आपका पूछा जाएगा। STT 23 होने वाला है, ऐसे में अभ्यर्थी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि हमें अपेयरिंग में मौका दिया जाए, लेकिन इसको लेकर कुछ भी अभी तक सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नवीन सर, तमाम अभ्यर्थी अपेयरिंग में मौका की मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, अपेयरिंग वालों को तो मौका मिलना ही चाहिए था। कारण यह है कि आप प्रत्येक साल तो वैकेंसी देते नहीं हैं, और 2011 में आप दिए, उसके बाद 2019 में दिए, फिर 2023 में। अगर प्रत्येक साल आप देते रहते तो कोई मतलब नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार उनको मौका मिलता इन अभ्यर्थी को। अब सवाल ये उठता है कि यूनिवर्सिटी के गलती का खामियाजा ये छात्र क्यों भुगते। अभी आप देखेंगे कि 15 दिन कम से कम जिन छात्रों का रिजल्ट आता है, 15 दिन यूनिवर्सिटी से उनको डॉक्यूमेंट्स निकालने में लग जाती है। और क्या सरकार को ये हड़बड़ी थी कि आप नोटिफिकेशन निकालते हैं स्टेट का, मात्र 12 दिन का, 13 दिन का समय देते हैं, और जब प्रेशर बढ़ता है तो 2-2 दिन करके आप टाइम बढ़ाते हैं। तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों? और वैसे समय में जब अभ्यर्थी ऑलरेडी दूसरे एग्ज़ाम में आप ही के द्वारा लिया जा रहा है एग्ज़ाम, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, उसके लिए स्टूडेंट परेशान है, और वैसी परिस्थिति में डेट भी उसी समय आप इंड करते हैं, तो छात्र आखिर करे तो क्या करे। तो ये एक बड़ा सवाल था। तो इसलिए बिल्कुल ही इन लोगों का जायज़ मांग है कि चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो, या फिर ग्रेजुएशन में अपेयरिंग अभ्यर्थी हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में अपेयरिंग अभ्यर्थी हो, इन लोगों को निश्चित रूप से मौका मिलना ही चाहिए। और ये हड़बड़ाहट वाली बात जो हम बोले हैं, आप देखिएगा कि इसका सिलेबस जारी कर दिया गया है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। अब सिलेबस में आप एक बार देख लीजिए, हम संस्कृत पेपर की बात करते हैं तो 9, 10 यानी पेपर 1 का जो संस्कृत का सिलेबस बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है, और 11, 12 का जो संस्कृत का सिलेबस पेपर 2 का जारी किया गया है, 100% दोनों का सेम सिलेबस है। ऐसा कैसे संभव है कि 9, 10 का भी वही सिलेबस होगा और 11, 12 का भी सेम सिलेबस होगा? तो ये सब जल्दीबाजी या हड़बड़ाहट का परिचायक है कि हड़बड़ी में ये सब गलतियां हो रही है। आप देखें, हिंदी के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी के सिलेबस में आप देखेंगे तो 100% ग्रामर सेक्शन का ही 9, 10 में दे दिया गया है। क्या एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उसमें लिटरेचर से? जबकि सब दिन से ये नियम रहा है कि उसमें लिटरेचर का लगभग 50 to 60% क्वेश्चन रहा है, और 40 to 50% सेक्शन ग्रामर सेक्शन से रहा है। आप मैथ की बात कर लें तो चलिए हम माने कि मैथ टीचर के लिए सब दिन से मैथ के साथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होता था, लेकिन इस बार मैथ में सिर्फ और सिर्फ, चाहे आपका फिजिक्स ऑनर्स क्यों ना हो, केमिस्ट्री ऑनर्स क्यों ना हो, अगर मैथ साथ में है तो सिर्फ और सिर्फ मैथ से 100 सवाल आपका पूछा जाएगा। बाकी 50 मार्क्स का तो अनिवार्य पेपर जो है उससे पूछा जाएगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से पूछा जाएगा। सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी चारों से पूछा जाएगा। और 11, 12 का सिलेबस देख लीजिए, इतना बड़ा सिलेबस उसका है, 4 पेज 5 पेज में उसका पूरा सिलेबस ही दिया हुआ है इतने। और एग्ज़ाम जिस तरीके से आप डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, तो हमको लगता है कि एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मुश्किल से 15 दिन से महीना दिन में एग्ज़ाम ले भी सकते हैं। तो अब 1 महीने में उतने बड़े सिलेबस को पढ़ना, बच्चे को तैयारी करना अपने आप में बड़ी बात होगी, और हमको लगता है कि निश्चित रूप से इन छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर से हम रिपीट करना चाहते हैं कि अपेयरिंग वालों को मौका निश्चित रूप से मिलना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए, अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। ऐसे में नवीन सर ने सरकार से मांग किया है कि अभ्यर्थियों की जो है कहीं ना कहीं मांग सरकार पूरी करे। तो वहीं क्या कुछ करते नवीन सर ने अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।